हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। आई होप कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए हमेशा। तो गाइज, आज का ब्लॉग ना बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि जो कि उत्तराखंड का लोक पर्व त्योहार है फूलदेई, तो उसको हम कैसे बनाते हैं ये दिखाया जाएगा उसमें। तो गाइज बने रहिए ना मेरे ब्लॉग में। और आज के दिन क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं घर घर जाके फूल डालते हैं और उसमें फूल रखे जाते हैं, या तो 5 प्रकार के या 7 प्रकार के। तो आज का ब्लॉग ना बहुत स्पेशल है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। प्लीज लाइक एंड। तो दोस्तों, यहाँ पे सुबह सुबह ही बच्चों को मैंने नहला दिया था और फिर दूध भी पिला दिया था, क्योंकि उनको फूल डालने घर घर जाना था। तो यहाँ पे बच्चे दूध पी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। इतने में ही एक आसमान में एरोप्लेन आ गया और हम भागे बाहर उसको देखने के लिए। बचपन में होता था ना, हम जब भी एरोप्लेन आता था तो भाग के बाहर जाते थे देखने के लिए। और फिर मेरा झाड़ू पोछा भी फिनिश हो गया, क्योंकि बच्चों को डालने थे फूल और बच्चे चले गए फूल तोड़ने के लिए। घर में ही काफ़ी फूल हो रखे थे, तो बच्चों को आराम से फूल लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ा और घर से ही आराम से फूल मिल गए थे। अब बच्चे तो इतना धूप हो रही थी तेज़, तो बच्चे नहीं तोड़ पाए, क्योंकि हमको ज़रूरत थी ज़्यादा फूलों की। तो मैंने भी बच्चों की मदद करने के लिए मैं भी चली गई और हमने मिलके फूल तोड़े। आप देखिए गाइस, कितने प्यारे प्यारे फूल हो रहे हैं। आजकल ना सारे फूल नए नए खिले हैं। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाला फूल भी। और हमने बच्चों की थाली भर दी थी। और फिर उसके बाद आपको मैंने दिखाए अपने प्यारे प्यारे फूल। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और कमेंट कीजिएगा आपको भी पसंद आए मेरे फूल तो। और यहाँ पे मेरे जो फूल सूखे हुए थे मैं वो निकाल के फेंक रही थी, और दो चार सब में से अच्छे अच्छे तोड़ रही थी। फिर यहाँ पे मैंने एक गुलाब भी ले लिया, क्योंकि हमें तो 5 प्रकार के फूल या सारे कलर के मिक्स करके 5 या 7 करने थे। तो यहाँ पे छोटी की थाली मैंने तैयार कर दी थी और फिर मैंने पूजा कर ली थी। तो मंदिर में भी फूल चढ़ाने थे। और बच्चों ने घर की देहली से ही शुरुआत करी, फूल डालने लगे थे बच्चे। और फिर बच्चे गए होम स्टे में फूल डालने के लिए। यहाँ भी बच्चों ने फूल डाल दिए थे। और आप देखिए बच्चे आज कितना खुश हैं, क्योंकि बच्चों को इसके बदले में ना गुड़ और पैसे मिलते हैं। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। और फिर यहाँ पे बच्चों ने मंदिर में भी फूल चढ़ाए थे और फिर मैंने उनको दिए थे पैसे और गुड़। तो वो काफ़ी खुश हो गए थे और फिर चले गए थे वो दूसरे घरों में डालने के लिए। तो गाइस, इस टाइम से ही अभी मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और अब होना स्टार्ट हो जाएगा। गर्म ऋतु आने लग गई है और पेड़ पौधों में भी सारे पुराने पत्ते गिर के नए पत्ते आने लगे हैं, नए नए फूल खिल रहे हैं। तो बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइज, जो लोग भी मुझे उत्तराखंड से देख रहे हैं उनको तो पता ही है कि आज फूलदेई से काला महीने की शुरुआत हो चुकी है। और जो मुझे बाहर से देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि आज से हमारे यहाँ पे जो है काला महीना स्टार्ट हो चुका है। इसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता है, जैसे शादी वगैरह कोई मंदिर में बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है तो उस वो नहीं हो सकता है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा काम होता है। जितनी भी हमारी बेटियां होती हैं उनकी शादी हो जाती है, तो उनके घर जाके, उनके ससुराल जाके हम उनको कुछ मीठा पकवान जैसे पूरी वगैरह, खजूरे और मिठाई वगैरह, और उसमें पैसे, कपड़े, उसको पहेटोली कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बच्चे घर आ गए थे और वहाँ से लगा के लाए थे मेहंदी। घर आके बच्चों ने कपड़े वपड़े चेंज करके मुझे मेहंदी दिखाने के लिए आए थे, जो कि छोटी को बहुत ही पसंद है मेहंदी लगाना, नेल पेंट लगाना। और यहाँ पे हमारा मार्केट से सारा सामान आ गया था, क्योंकि हमारे होम स्टे में सारा सामान ख़त्म हुआ था और नए गेस्ट आने वाले ही थे, पहुँचने वाले थे। उनकी चाय पकौड़े की भी हमें तैयारी करनी थी। तो मैंने जल्दी जल्दी फ्रीज में सब्जियां लगा दी और जो भी हमें शाम को ज़रूरत थी वो सामान मैंने फ्रीज से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ना अब ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो सामान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे मैंने पूरा सारा कट्टा खाली कर दिया था, और सारा सामान इकट्ठा करने के लिए काफ़ी टाइम लगता मुझे।
तो यहाँ पे चाय पकौड़ी की भी तैयारी हो गई थी। तो मैंने बच्चों की मदद ली ना, बच्चों से कहा मेरी मदद करवा दो थोड़ा, क्योंकि एक ही में सारा सामान था तो अलग अलग करने के लिए मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी बच्चों की। तो बच्चे जल्दी जल्दी उठा के कर रहे थे और मैं भी बाकी का सामान अलग कर रही थी। और यहाँ पे हमें ना 1 से 1.5 घंटा कम से कम सामान सारा लगाने में ही लग गया था। और थोड़े हमने दिन में तैयार होके रील बनाई थी और मेरे यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स पे देख सकते हैं सास बहू रील्स, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे बच्चों के पापा आ गए थे, उनको नींद लग रही थी और ये इसको एक आलू मिला था जिसका शेप बिल्कुल दिल की तरह था, हार्ट के शेप का आलू मिला था। तो वो बहुत ही खुश हो रही थी और दिखा रही थी आप सभी को कि मुझे ऐसे आलू मिला है। और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन और नींबू को अलग अलग कर रही थी। और फिर मसाले भी मैंने सारे डिब्बों में लगाए और इतने में ही छोटी आ गई और छोटी पीछे से डांस कर रही थी, जो कि इसका पूरा कैमरे में आ नहीं पाया। और मैंने सारे मसाले लगाने के बाद एक फिर बटर को बीच से कट कर रही थी और मुझसे वो हो ही नहीं रहा था क्योंकि वो फ्रिज में जमा हुआ था। तो जितना मुझे ज़रूरत थी शाम को तो उतना मैंने निकाल के रख लिया ताकि वो थोड़ा सा पिघल जाए आराम से, क्योंकि जमा हुआ था। तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते क्योंकि मुझसे वो कट नहीं हो रहा था। और फिर मैंने पकौड़ी के लिए बना ली चटनी, यहाँ पे बाकी सारे लोगों के लिए भी चाय बना ली और सब लोगों को दे दी मैंने। और बच्चों ने भी मेरी मदद करी थी तो उनने भी कहा कि मुझे थोड़ी देर टीवी देखने दो और उनको भी चाय तो पकौड़ी के गाइज साथ अगर थोड़ी आपको मेरी देर टीवी वीडियो देखनी। पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।